नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोना चांदी की करें तो आज धनतेरस पर रेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,30,000 से ज्यादा में बिक रहा है। पिछले साल की तुलना में कीमत में 65% की वृद्धि हुई है। चांदी भी 1,57,000 से ऊपर चल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगभग स्थिर रहीं। दिल्ली में पेट्रोल 24.77 और डीजल 87.7 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई, चेन्नई, जयपुर जैसे शहरों में भी मामूली फर्क है। सरकार ने अप्रैल से दाम नहीं बढ़ाए हैं। एलपीजी की कीमत भी 822.50 रुपए प्रति सिलेंडर बनी हुई है। धनतेरस पर डिलीवरी लेने से पहले कार की पूरी जांच कर लो। इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और वारंटी पेपर सब सही हैं या नहीं, ये देखना जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। त्योहार के जोश में गलती मत करना। राजसमंद में मौसम ने अचानक पलटी मारी है। 3 घंटे की बारिश से सड़कों पर दरिया जैसा हाल हो गया। स्कूटी और बाइक पानी के बहाव में बह गईं। लोगों ने किसी तरह बचकर जान बचाई। प्रशासन ने अपील की है कि लोग मौसम सामान्य होने तक घरों से कम निकलें। राजस्थान के सीकर में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बताया कि दीपावली तक रातें और ठंडी होंगी। सुबह शाम के तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सिंचाई समय पर करें। मौसम का यह बदलाव रबी फसलों के लिए अच्छा माना जा रहा है। राजस्थान के एक गांव में पैंथर की दहशत फैल गई है। वो बस्ती में घुस आया और लोगों पर हमला कर दिया। डर के मारे गांव वालों में भगदड़ मच गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल इलाके में रात को घूमने पर पाबंदी लगाई गई है। भरतपुर से एक बेहद दुखद खबर आई है। किसी ने 2 दिन के मासूम बच्चे को मुंह बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया। जानवरों ने उसके हाथ पैर नोच डाले। पुलिस जांच कर रही है कि ऐसा अमानवीय काम किसने किया। इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाली ये घटना सबको झकझोर गई। राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी खबरें छापने और वसूली रैकेट चलाने वालों को पुलिस ने पकड़ा है। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। ये गिरोह अफसरों और नेताओं से उगाही कर रहा था। प्रशासन अब इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश में है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करोड़ों की लागत से बन रहे स्कूल के घटिया निर्माण की शिकायत आई तो मंत्री खुद बुलडोजर लेकर पहुंच गए। जांच में कई खामियां मिलीं और ठेकेदार पर कार्रवाई हुई। सरकार ने साफ कहा, कोई समझौता नहीं। राजस्थान में चूरू पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी सफलता पाई है। 3 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 7 आरोपी पकड़े गए हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े थे। अब पुलिस इनकी जड़ तक पहुंचने में लगी है। त्योहारी सीजन में नकली नोट से सावधान रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा, हम न रुकेंगे न धीमे होंगे। भारत की नीतियों ने दुनिया में भरोसा बढ़ाया है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। मोदी ने यह बयान आर्थिक मोर्चे पर ताकत दिखाने के लिए दिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हैं, लेकिन उनके देश में हालात उलझ गए। वहां प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। वजह, सरकार पर भ्रष्टाचार और नाकामी के आरोप लगे। भारत द्वारा दोस्ताना माहौल में हुआ, लेकिन मंगोलिया की राजनीति में हलचल तेज है। किसान सम्मान निधि में इस बार धनतेरस पर सरकार बोनस दे रही है। मतलब सामान्य किश्त के अलावा 1000 रुपए और मिलेंगे। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों की दिवाली खुशहाल हो, इसलिए ये अतिरिक्त राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। राजस्थान में बकरी पालन करने वालों के लिए सरकार की नई योजना आई है। अब जो लोग बकरी पालन शुरू करना चाहेंगे उन्हें सब्सिडी और लोन की सुविधा मिलेगी। सरकार चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़े और रोजगार के मौके बने। इस योजना से हजारों परिवारों को फायदा होगा। सरकार अब ग्रामीण स्कूलों को नई पहचान देने जा रही है। करीब 16 करोड़ रुपए से 808 क्षतिग्रस्त स्कूलों का कायाकल्प होगा। बारिश में जो भवन खराब हो गए थे उन्हें फिर से तैयार किया जाएगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा। ये वाकई बड़ी राहत की बात है। सरकार ने रोडवेज बसों में बड़ी राहत दी है। 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। मतलब अब बच्चों को किराया नहीं देना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि आर्थिक स्थिति किसी के सपनों में रुकावट न बने। वाकई ये सराहनीय कदम है। राजस्थान सरकार का एक और तोहफा, रेल लाइन के लिए फाइनल मंजूरी मिल गई है। नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल मार्ग का सर्वे पूरा होने वाला है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। दीपावली से पहले बांसवाड़ा के लिए यह तोहफा बड़ी राहत लेकर आया
है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे वे अब अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन भी भेज सकते हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका आया है। जमादार पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए हाइट और वजन के मापदंड तय किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे। जो भी शारीरिक रूप से फिट हैं, उनके लिए ये नौकरी सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। आरपीएससी ने ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये मौका है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। युवाओं में उत्साह भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने माओवादी आतंकवाद को लेकर दिल से बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंसा और खून खराबा देखकर मन दुखी होता है। जो लोग बंदूक उठाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि देश विकास चाहता है, संघर्ष नहीं। ये बयान देश में शांति और विकास का संदेश देता है। ब्रिटेन ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। लंदन ने साफ कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है। बांग्लादेश सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। इस बयान से दक्षिण एशिया में कूटनीतिक चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान के हमलों में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई है। राशिद खान का खून खौल उठा है और उन्होंने एक्शन की मांग की है। ये घटना क्रिकेट जगत को हिला देने वाली है। अफगानिस्तान बोर्ड ने भी कहा है कि खेल के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाल विवाह पर अब राजस्थान में हमारी पहल अभियान शुरू हुआ है। युवा खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि कम उम्र में शादी से नुकसान होता है। इस मुहिम से समाज में सोच बदल रही है। सरकार ने भी इसे समर्थन दिया है। ये बदलाव की शुरुआत है। राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेकर बड़ी खबर आई है दोस्तों। अब उद्योगों के लिए सरकार ने वर्चुअल नेट मीटरिंग की सुविधा दे दी है। मतलब अब फैक्ट्री या इंडस्ट्री अपनी बिजली खुद बना पाएगी और जरूरत से ज्यादा बिजली बेच भी सकेगी। इससे बिजली खर्च घटेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक एसोसिएट प्रोफेसर के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर के पास कई बेशकीमती संपत्तियां मिली हैं। जांच में कई दस्तावेज और नकद राशि भी बरामद हुई है। मामला अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नए नगर निगम बनाने का फैसला लिया है। ये कदम जनसंख्या और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। नए निगम बनने से जनता को बेहतर सुविधाएं और विकास कार्यों की रफ्तार मिलेगी। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में स्कूलों में दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब सरकारी और निजी विद्यालय कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। छुट्टियों के बाद स्कूल कब खुलेंगे, इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बच्चे और अभिभावक दोनों ही त्योहार की तैयारी में जुट गए हैं। अबोहर में मिठाई के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मिलावटी मिठाई बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सीआईडी ने दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध मावा और मिठाइयां जब्त की हैं। जांच के बाद कई नमूने लैब भेजे गए हैं। दिवाली से पहले यह बड़ी खबर है। भारत को लेकर एक अच्छी खबर आई है। देश अब विश्व के शीर्ष 10 पर्यटन देशों की सूची में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है। राजस्थान जैसे राज्य इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार पर्यटन सुविधाओं और सुरक्षा पर खास ध्यान दे रही है। जल्द ही भारत का नाम विश्व में और ऊपर होगा। राजस्थान में दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। 159 आवंटियों को उनके सपनों के घर के आवंटन पत्र दे दिए गए हैं। सरकार की योजना के तहत ये घर तैयार किए गए थे। लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हर जरूरतमंद को पक्का घर देना हमारा लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजनाएं कानून के तहत चल रही हैं। इससे विकास और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कई नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। इसमें सड़क, बिजली और जल सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान अब विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। अग्निवीर भर्ती को लेकर राजस्थान में बड़ी अपडेट आई है। जोधपुर में 10 नवंबर से सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। इसमें 9 जिलों के युवाओं को मौका मिलेगा। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस के साथ पहुंचना होगा। तैयारी जोरों पर चल रही है।
कल आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। 6 महीने से चल रही इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 972 उम्मीदवारों का चयन होगा। आयोग ने संकेत दिए हैं कि परिणाम जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों में उत्साह और बेचैनी दोनों है। राजस्थान में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने जेसीबी मशीन के पुर्जे पुर्जे खोल दिए थे। चोरी के इस अनोखे तरीके से सब दंग रह गए। पुलिस ने मशीन के सभी हिस्से बरामद कर लिए हैं। आरोपी अब जेल में है। अगर तुम मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हो तो जरा ध्यान दो भाई, सरकार ने जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। करीब 60 लाख से ज्यादा लोग अपात्र निकल आए हैं। अब ये लोग बाहर किए जा रहे हैं। मतलब आगे से राशन सिर्फ असली हकदारों को ही मिलेगा। आरपीएससी ने साक्षात्कार शेड्यूल जारी कर दिया है। नवंबर में कई पदों के इंटरव्यू होंगे। जिनका इंटरव्यू लंबित था, अब वो तैयार हो जाओ। आयोग ने साफ कहा है कि इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचना जरूरी है, नहीं तो मौका हाथ से निकल सकता है। राजस्थान सरकार ने 2026 का छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार 9 अवकाश कम हुए हैं, लेकिन जिला कलेक्टरों को बड़ी छूट दी गई है। वो अपने हिसाब से स्थानीय अवकाश तय कर सकते हैं। मतलब अब अलग अलग जिलों में छुट्टियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। राजस्थान में आरएसएमएसएसबी ने जमादार के पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। ये भर्ती पुलिस जैसी फिटनेस मांगती है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है। दिवाली से पहले मौसम ने करवट ले ली है। राजस्थान के 15 जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह शाम लोग स्वेटर और जैकेट निकाल चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पूरे हफ्ते सर्द हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट जारी रहेगी। रेल मंत्री ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब ट्रेनों के एसी कोच में खास फीचर मिलेगा जिससे सफर और आरामदायक होगा। शुरुआत हो चुकी है और यात्रियों ने इसे सराहा भी है। रेलवे लगातार सफर के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। जयपुर अब टेक्नोलॉजी का नया हब बनने जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि यहां आधुनिक एआई डेटा सेंटर बनेगा। गूगल के आने के संकेत भी मिल रहे हैं। 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब रोजगार और टेक्नोलॉजी दोनों में बड़ा उछाल। आरएएस 2023 के टॉपर परमेश्वर चौधरी की कहानी वाकई प्रेरणा देती है। पहले लैब असिस्टेंट, फिर सब इंस्पेक्टर और अब एसडीएम बन गए। किसान के बेटे ने तानों और मुश्किल हालातों के बीच तीसरी रैंक हासिल की। मेहनत और हौसले की मिसाल है। अंकिता पाराशर की कहानी भी कम प्रेरक नहीं है। वीडियो से करियर की शुरुआत की थी और अब आरएएस 2023 में दूसरी रैंक पाई है। ये दिखाता है कि अगर लगन और आत्मविश्वास हो तो मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हासिल की जा सकती है। अलवर की सिलीसेट झील में किसान मगरमच्छों के बीच सिंघाड़े की खेती करते हैं। जान जोखिम में डालकर वो झील में उतरते हैं। साल में कुछ ही महीने सिंघाड़े मिलते हैं, लेकिन इससे अच्छी कमाई हो जाती है। ये खेती साहस और मेहनत दोनों मांगती है। राजस्थान में 3200 ऐसी बसें चल रही हैं, लेकिन जांच में 1400 बसों में से 162 जब्त हो गईं। जैसलमेर हादसे के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार अब हर बस की तकनीकी जांच करा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसलमेर हादसे के बाद एक और दर्दनाक खबर आई है। बर्निंग बस में झुलसे आशीष और विशाखा की हालत नाजुक है। डॉक्टर उन्हें बर्न यूनिट में इलाज दे रहे हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि लोग अब लंबी यात्राओं से डरने लगे हैं। राजस्थान पुलिस ने बड़ा काम किया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये वही आरोपी है जिसने कारोबारी पर गोली चलाई थी। 3 लाख का इनाम था इस पर। पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। जयपुर में दीपावली से पहले अफरा तफरी मच गई जब चलती बस में आग लग गई। सवारियों ने किसी तरह खुद को बाहर निकाला। सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। जयपुर में पिछले कुछ दिनों में बसों में आग लगने की यह दूसरी घटना है। दीपावली के सिर्फ 3 दिन बचे हैं और जयपुर नगर निगम अभी भी सड़कों की मरम्मत पूरी नहीं कर पाया। सिर्फ 50% सड़कों की मरम्मत हुई है। बाकी जगहों पर गड्ढे और धूल से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। रेलवे ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। जयपुर वाया 3 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें त्योहार के समय भीड़ को संभालने में मदद करेंगी। यात्रियों को अब टिकट के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें सीधी राहत हैं। रेल मंत्री ने जयपुर में नए प्लेटफॉर्म और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। अब स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन की स्थिति की लाइव जानकारी मिलेगी। इससे यात्रा की परेशानी काफी कम होगी। रेलवे का यह बड़ा आधुनिकीकरण कदम है। राजस्थान में नशा सप्लाई करने वाले ने एक युवक की हत्या कर दी। वजह थी मामूली बहस। आरोपी ने सोचा नहीं कि उसका एक कदम किसी की जिंदगी छीन लेगा।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।